हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक को समझाऊंगी। आज मैं आपको समझाऊंगी कि पुरुषों को नाइट फॉल की समस्या, जिसे हिंदी में हम स्वप्न दोष की समस्या कहते हैं, तो पुरुषों को नाइट फॉल की समस्या किस उम्र तक प्रभावित करती है। ऐसे बहुत सारे लोगों के मैंने कमेंट्स देखे हैं जो कि कमेंट करते रहते हैं कि मुझे नाइट फॉल की समस्या है, मुझे ये समस्या कब तक झेलनी पड़ेगी, मतलब कि मुझे किस उम्र तक ये समस्या होगी, कब ये अपने आप जाकर ठीक हो जाएगी। तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि जो नाइट फॉल की समस्या है वो किस उम्र में होती है, किस उम्र तक होती है। और साथ ही साथ आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि नाइट फॉल क्या होता है, नाइट फॉल होता क्यों है, क्या नाइट फॉल की वजह से वाकई में थकावट होती है, कमजोरी होती है, क्या फर्टिलिटी मर्दों की लूज हो जाती है। इन सभी चीज़ों को आज की वीडियो में आपको समझाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं क्या कि नाइट फॉल होता क्या है, यानी कि स्वप्न दोष क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, पुरुषों के पास टेस्टिकल्स होते हैं, यानी कि हिंदी में वृषण कहते हैं। उस वृषण में, उस टेस्टिकल्स में लगातार स्पर्म के बनने का काम चलता रहता है। अब पुरुषों में स्टोरेज की कोई जगह नहीं होती जहां पे पुरुष अपने स्पर्म को स्टोर करके रख सके, क्योंकि वो स्टोर करने में असमर्थ है, उनके पास कोई स्टोरेज बॉक्स नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है, एक टाइम के बाद आपकी क्षमता खत्म हो गई है। अब जो आपके बॉडी में स्पर्म बन रहा है उसको रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तो अगर आप किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपका स्पर्म वहां निकल जाता है। बट अगर आप किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते हो तो क्योंकि आपके पास स्टोरेज की कोई जगह नहीं है, तो स्पर्म अपना रास्ता ढूंढता है कि किस रास्ते वो बाहर जा सके ताकि बाकी का काम बिल्कुल सही से चल सके। इसी कारण से क्या होता है कि क्योंकि आप कहीं सेक्सुअली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, कहीं आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं हो, तो जब आप सो रहे होते हैं तो आपके मन में ख्याल आ रहे होते हैं, कुछ कल्पना कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, इंसान सोने से पहले कुछ उत्तेजित गतिविधियां कर लेता है, कुछ बुक्स पढ़ ली, कुछ मूवीज देख ली, कुछ भी। तो जिस कारण से क्या होता है, सोते वक्त आपको सपने आते हैं, आप बहुत ही सेक्सुअल फैंटेसी, सेक्सुअल ड्रीम आते हैं, जिस कारण से क्या हो जाता है, नाइट फॉल हो जाता है। और आप अगर ये वीडियो लास्ट तक देखोगे तो मैं आपको ये भी समझाऊंगी कि क्या नाइट फॉल सच में एक बीमारी होती है, क्या सच में इससे बहुत थकावट, कमजोरी, वीकनेस हो जाती है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगी, बट वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। अब देखो आगे लिखा हुआ है कि स्वप्न दोष एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन यदि ये बार बार हो तो मूड में बदलाव, थकावट और एकाग्रता में कमी ला सकता है। मैंने अभी आपको बताया कि जो स्वप्न दोष होता है वो क्यों होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर किसी को बार बार स्वप्न दोष हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको एक पहले वीडियो में बताया भी था कि अगर हफ्ते में 2-3 बार स्वप्न दोष हो जाता है तो इससे आपको घबराने वाली की दिक्कत जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको बहुत ही फ्रिक्वेंटली नाइट फॉल होता है, हर रोज नाइट फॉल होता है, कई कई बार रात में नाइट फॉल हो जाता है, तो आप इसके विषय में सोच सकते हो सकता है ये चिंता का विषय हो जाए। लेकिन देखो, चिंता का विषय ज्यादा कब होगा, अगर आपकी पहले से ही फर्टिलिटी लो है। सपोज दैट कि जो आपकी बॉडी में जितने रिक्वायर्ड स्पर्म होने चाहिए उतने स्पर्म नहीं है, आपको लो स्पर्म काउंट की समस्या है। एक तो पहले से ही लो स्पर्म काउंट है, उसके बाद नाइट फॉल भी हो जा रहा है, मतलब ये तो गरीबी में आटा गीला होने वाली बात हो गई कि ये तो पहले से स्पर्म नहीं है और जो है वो निकले जा रहे हैं, तो ये दिक्कत की बात हो सकती है। बट अगर आप हेल्दी हो, फिट एंड फाइन हो, तो अगर नाइट फॉल हफ्ते में 2-3 बार हो जाता है तो इससे आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप कमजोर हो और उसके बावजूद भी अगर आप कमजोर नहीं हो, बहुत हेल्दी भी हो, हृष्ट पुष्ट भी हो, बट बार बार नाइट फॉल हो रहा है, एक ही रात में कई कई बार हो रहा है, तो बिल्कुल दिक्कत की बात हो सकती है। और इस कारण से आपको मूड में बदलाव, अब देखो मूड में बदलाव के भी रीजंस होते हैं, बट मूड में बदलाव, थकावट, एकाग्रता नहीं, कंसंट्रेशन में वो कमी हो सकती है। क्योंकि आपने खुद फील करा होगा कि जब कभी आपको नाइट फॉल हो जाता है तो लोगों ने इतना डरा रखा है कि आपको बहुत ही डीमोटिवेटेड फील होता है कि क्या हो गया, दिक्कत हो गई, अब मैं बीमार हो गया, बीमारी चढ़ गई। तो इस तरह से क्या होती है, लोगों को दिक्कत हो जाती है, इसलिए लोगों के मूड में चिड़चिड़ापन, झुंझलाहट लोगों के मन में पैदा होता है। अब देखो आगे लिखा है कि अगर किसी को पहले से ही लो स्पर्म काउंट की समस्या हो तो मैंने आपको बताया कि अगर किसी को पहले से ही लो स्पर्म काउंट की समस्या है और उसके बावजूद भी उसका स्पर्म निकले जा रहा है तो ये समस्या की बात हो सकती है। तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से संपर्क बनाना चाहिए, तुरंत बिना देरी करे आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब देखो आगे लिखा हुआ है कि स्वप्न दोष को रोका कैसे जा सकता है। देखो ये तो मैं आपको बताऊंगी ही कि किस उम्र तक होता है, कब से शुरू होता है। बट अगर जिन लोगों को लगता है कि बहुत ही फ्रीक्वेंट हो रहा है, बहुत ही ज्यादा हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो उनके मन में आएगा ना कि किस तरीके से हम स्वप्न दोष को रोक सकते हैं। लेकिन रोकने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, क्या ये बीमारी है?
तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, स्वप्न दोष किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होता है। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया है आपको कि आपके पास स्टोरेज बॉक्स नहीं है। अगर एक बाल्टी में आपने टैप खोल रखा है, पानी भर रहा है, तो एक टाइम के बाद जब बाल्टी भर जाएगी तो पानी बाहर आएगा ही आएगा, आप उसको रोक नहीं सकते हो। बट अब बहुत सारे लोग, मुझे पता है इस पॉइंट पर कमेंट करना स्टार्ट कर दिया होगा, नहीं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको स्वप्न दोष नहीं होता है, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि जो पहले के टाइम पे साधु सन्यासी हुआ करते थे, उन्होंने अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर रखा था। वो अपने आप को उनकी एक सेपरेट दिशा थी, एक अलग ही गोल था उनका गोल फैमिली, हस्बैंड वाइफ, बीवी, बच्चे, उनका उद्देश्य ये सब नहीं था। तो वो अपने आप को इस चीज़ों से कट ऑफ करते थे और मेडिटेशंस के हेल्प पे, इंद्रियों पे अच्छा कंट्रोल करके वो क्या करते थे, जब अपने दिमाग में वो सब ख्याल नहीं लाएंगे, कल्पना नहीं लाएंगे, तो उनको नाइटफॉल नहीं होता था। अब कैसे नहीं होता था कि अगर आप भी अपने ऊपर कंट्रोल कर लो, मेडिटेशन से कंट्रोल करो, हालांकि बहुत ही टफ काम है, बट फिर भी अगर आप कर लेते हो, तो अगर आप इन सब बारे में सोचते नहीं हो, आप सोचते हो कि नहीं मुझे बीवी नहीं चाहिए, मुझे फैमिली नहीं चाहिए, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा एक अलग गोल है, तो अगर आप मेडिटेशन से क्या करते हो, खुद को कंट्रोल करते हो, तो जो आपके स्पर्म होते हैं ना, वो बनते हैं। एक टाइम के बाद स्पर्म लिविंग सेल्स हैं तो वो मर जाते हैं। जब मर जाते हैं तो WBC में खा भी जाते हैं और वो बॉडी में वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो कि हमारे ब्रह्मचारी लोगों के साथ होता था। बट क्योंकि इतना सरल नहीं है, इतना आसान नहीं है, इसलिए आम लोग ऐसा कर नहीं पाते हैं और उन्हें नाइटफॉल की समस्या हो जाती है। अगर ज़्यादा हो तो समस्या है, कम हो तो बिल्कुल चलता है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती है। अब देखो आगे लिखा हुआ है कि तो रोक कैसे सकते हैं, तो रोक कैसे सकते हैं कि स्वप्न दोष को पूरी तरीके से टाला तो नहीं जा सकता, ये बात आप गांठ बांध लो। अगर आप बहुत दृढ़ हो, बिल्कुल मेडिटेशन कर रहे हो, जैसे कि पहले के टाइम पे हमारे जो ऋषि मुनि है वो लोग किया करते थे, तो वेल एंड गुड। बट अगर आप इतने ज़्यादा अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाते हो, बट फिर भी चाहते हो कि यार जितना हो रहा है ना स्वप्न, उतना तो नहीं होना चाहिए, उससे मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ, थोड़ा अवॉइड कर लेता हूँ, तो क्या करोगे आप, सबसे पहले ढीले कपड़े पहन के रात में सोया करो। दूसरे सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप उत्तेजित गतिविधियों से अपने आप को डिस्टेंस बना लो। सोने से पहले ऐसे कोई किताब, कोई मूवी, कोई कुछ भी नहीं देखना चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ों पे अपना ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहिए जो कि आपको उत्तेजित करें। और रात में आप उसके बारे में स्वप्न देखो, जैसे कि देखो मान लो सपोज कल हमारा एग्जाम है, ठीक है, तो हम रात में इतना सोचते हैं कि रात में सपना आता है कि ओ माय गॉड बस छूट रही है, ऑटो छूट रही है, पेन घर पे भूल गए, एडमिट कार्ड घर पे भूल गए, तो हमें ऐसे सपने आते हैं। वैसे सेम अगर आप रात में सोचोगे तो आपको रात में वही सपने आएंगे, तो आपको नाइटफॉल की समस्या हो जाएगी। तो जितना अपने आप को अवॉइड करना है, मोटिवेटेड चीज़ें पढ़ा करो, जितना अवॉइड करोगे उतने आप स्वप्न दोष की समस्या से दूर रहोगे। वही चीज़ लिखी हुई है कि स्वप्न दोष को पूरी तरीके से टाला तो नहीं जा सकता, लेकिन ढीले ढाले कपड़े पहनकर और सोने से पहले उत्तेजित गतिविधियों से परहेज करके इससे आराम मिल सकता है। और आपको मैं एक मेन बात ये बताना चाहती हूँ कि नाइटफॉल पुराने शुक्राणु से छुटकारा पाने और ताज़ा स्वस्थ शुक्राणु को बढ़ने के लिए जगह बनाने के लिए तरकीब के रूप में काम करता है कि जब पुरानी चीज़ जाएगी तभी तो नई चीज़ आएगी, इसलिए तरकीब के रूप में भी काम करता है। तो अगर ये हो रहा है मतलब आप हेल्दी हो, यानी कि आपके बॉडी में स्पर्म का काम चल रहा है तभी तो निकल रहा है, अगर बनेगा नहीं तो निकलेगा भी नहीं, बन रहा है तभी तो निकल रहा है। आगे देखो लिखा हुआ है हमारा जो मेन टॉपिक कि किस उम्र में होता है नाइटफॉल या फिर किस उम्र तक होता है नाइटफॉल। और मैंने आपको बताया था कि किशोरावस्था की जो उम्र होती है उस उम्र में स्पर्म के बनने की प्रक्रिया बहुत ही तेज होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो उस उम्र में क्या होता है, नाइटफॉल होता है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये भी है कि उस टाइम पे इतने छोटे होते हैं कि वो कहीं सेक्सुअली एक्टिव नहीं होते हैं, जिस कारण से भी क्या होता है, नाइटफॉल समस्या होती है। अब सेकंड क्या होता है कि जो नाइटफॉल होता है ना वो किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है, अगर वो कहीं सेक्सुअली एक्टिव नहीं है तो। अगर वो कहीं सेक्सुअली एक्टिव है तो उनका जो स्पर्म है वो वहाँ पे रिलीज हो जाएगा, तो उनको मुक्ति मिल जाएगी। बट अगर वो कहीं सेक्सुअली एक्टिव नहीं है तो उस कारण से उन्हें क्या हो जाता है, नाइटफॉल हो जाता है। और आपको ये मन में ध्यान रखना चाहिए क्योंकि स्पर्म बनने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती है, ताउम्र पुरुषों में स्पर्म बनता रहता है। तो अगर आप कहीं सेक्सुअली एक्टिव रहोगे तो आपके स्पर्म नहीं जाएगा, नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप कहीं सेक्सुअली एक्टिव नहीं हो और आप इन सब बातों, आपके मन में कल्पना आता है, कोई ख्याल आता है, आप जब सोते हो तो आप कुछ ऐसे बारे में सोचते हो तो आपका स्पर्म निकल जाएगा। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप कंट्रोल कर सकते हो तो सब कुछ कर सकते हो, बट अगर आप अपने ख्यालों पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप अपने नाइटफॉल पे भी कंट्रोल नहीं कर सकते। और लास्ट में मैं आपको एक बात और बताऊं कि हफ्ते में 2-3 बार हो रहा है तो अवॉइड करो, कोई चिंता की बात नहीं है। बट एक्सेस हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए, वरना आपकी फर्टिलिटी पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो,
इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।